कनिका कपूर जी चिल्ला लगाने आई थी भारत में। जी जी, तो चिल्ला लगाने आई थी और इस्लाम समझाने के लिए योगी जी के पास गई थी वो। कनिका कपूर वायरस लेकर आए तो साहब वो अमृत है, वो अमृत है, वो गंगा जल है, उस पर कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अरे भाई, कोई भी हो, जान सबको प्यारी है, जान सबको प्यारी। तमाशा मत करो, खेल मत खेलो। देखो ये वायरस हार जाएगी, नफरत के वक्त कट जाएंगे। और जो लोग एंकर उछल रहे हैं, मैं उन भाइयों से पूछता हूं कि आनंद विहार बस स्टैंड में जो लाखों मजदूर एक जगह जमा हो गए, उनके इस जमावड़े के खिलाफ किस पर एफआईआर होनी चाहिए? है किसी पर एफआईआर करके दिखाइए। यह वक्त एफआईआर करने का है, यह वक्त मोहब्बत से एक दूसरे के काम आने का है, एक दूसरे के काम आने का। कितने लोग भूख से तड़प रहे, खाना बांटा जा रहा है, लेकिन बदनाम करने के लिए एक मौका चाहिए था। सब पीछे पड़ गए कि अब जो हो रहा है वो निजामुद्दीन से हो रहा है, जो हो रहा है सब तबलीगी जमात से हो रहा है। नफरत के सौदागरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं कि यह भारत बहुत महान देश है। पहले तो कोरोना वायरस को कुचलेगा, उसके बाद भारत के सारे धर्म के लोग मिलकर नफरत के वायरस को पांव तले से कुचलेंगे इंशाअल्लाह। उनका एक ही इलाज है, 3 दिन के लिए वो जमात में निकल जाए, सिर्फ 3 दिन। इंशाअल्लाह पूरी जमात समझ में आ जाएगी। 3 दिन जब अपना खाना वाना बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे और किसी मस्जिद में ठहरेंगे इंशाअल्लाह, तो दिमाग में ठिकाने आ जाएगा, दिल भी ठिकाने आ जाएगा। अल्लाह सही समझ दे भाई, बिना ब्रेक के गाड़ी में मत चलो, मौका मिला है। ठीक है, इख्तलाफ है, जमात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, हमसे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, आपसे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वक्त अगर इख्तलाफ निकालने का है तो मैं इतना ही कहूंगा, कफन के सौदागर शहर में मुर्दे ढूंढ रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं आया, कोई धर्म खतरे में नहीं आया, कोई किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा था सुबह उठकर, कोई उल्टियां नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस की दवा मिल गई है। हिंदू मुसलमान वो मीडिया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन चंद वो मीडिया जिनके पेट में मड़ोर हो रही थी, रातों की नींद खराब हो रही थी कि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, क्योंकि वो नफरतों की बुनियाद पर ही अपनी दुकान चलाया करते थे। वो नफरत बोला करते थे, नफरत खाते हैं, नफरत पीते हैं, नफरत लेते हैं, नफरतों पे सोते हैं। उनको मिल गया दिल्ली मरकज, निजामुद्दीन, तबलीगी जमात, न जाने क्या क्या कह दिया। मैं पूछता हूं कि भाई होश के नाखून लो। इटली में कौन सी तबलीगी जमात गई थी? चाइना के हुआन में कौन सी तबलीगी जमात थी? अमेरिका परेशान है, वहां कौन सी तबलीगी जमात थी? भारत में भी पंजाब में जो कोरोना वायरस आया, बंगाल में बाहर से ब्रिटेन से लोग आए, लंदन से लोग आए, क्वारंटाइन में भेजे गए। देखिए, तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद एक ऐसी मुसलमानों की जमात है जो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है। सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको, इनके जब इज्तिमात होते हैं तबलीगी जमात के, तो 20 लाख 25 लाख तो मामूली बात है लोगों का जमा होना। 50-50 लाख लोग जमा होते हैं। ट्रैफिक का मसला खड़ा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा नहीं होता। उस इलाके के पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक आराम से सांस लेते हैं। मैंने इज्तिमात अटेंड किए हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब के साथ। मैंने वो अपने साथ मुझे लेकर गए बिहार के इज्तिमा में, उनको पूरी मैंने तबलीगी जमात के बारे में बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। पूर्णिया में 25 लाख का मजमा था, वो हैरान हो गए। नीतीश कुमार साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने इतना वेल डिसिप्लिन जमात दुनिया में नहीं देखा। मैंने खुद उनको एक्सप्लेन किया था। आज ये चंद मीडिया वालों को लग रहा है और एक बिके हुए शख्स वसीम रिजवी को लग रहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है। मुझे अफसोस है, तबलीगी जमात जंगल में किसी चंबल की घाटी में नहीं है, ये दिल्ली के सीने पे बैठा हुआ है। और दिल्ली हमारे भारत का दिल है। और यहां 1000, 2000, 9000, 10,000 लोग, तो ये तो रोजमर्रा की कॉमन चीज है। वो पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं क्योंकि वो शांति का उपदेश देते हैं। तबलीगी जमात ने अगर कभी गलती की होती तो 100 ईयर्स की उसकी इतिहास है। निकालिए, खंगालिए उसकी तारीख को। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोभाल साहब कितने बड़े इंसान हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, हम सब जानते हैं। वो अभी चंद दिनों पहले मरकज निजामुद्दीन तशरीफ ले गए। अगर मरकज निजामुद्दीन दागी इलाका होता तो क्या हमारे अजीत डोभाल जी कभी जाते? अगर मरकज निजामुद्दीन में गलत लोग होते, क्रिमिनल लोग होते, आतंकवाद लोग होते, तो क्या जनाब अजीत डोभाल साहब कभी तशरीफ ले जाते? अजीत डोभाल जी जानते हैं, अजीत डोभाल साहब जानते हैं कि वहां शरीफ लोग रहते हैं, ईमान की तरफ बुलाने वाले, दीन की तरफ बुलाने वाले, सच्चाइयों की तरफ बुलाने वाले, ईमानदारी की तरफ बुलाने वाले। तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद ऐसी जमात है जो गली गली घूम के, चाय की दुकानों से, अड्डों से, क्लब से, कैरम बोर्ड से, ताश के पत्तों से, गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले, भाई कहकर, प्यारे कहकर, बेटे कहकर,
चेहरे को चूमकर उनको मोहब्बत से बुला के मस्जिद की तरफ लाती कि देखो सच बोलो, ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, मिलावट मत करो। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे लोगों की वजह से आप किसी जमात को दागी नहीं कह सकते हैं। तबलीगी जमात दुनिया की एक साफ सुथरी जमात है। हाँ, मुझ जैसा इंसान गंदा हो सकता है, हाँ मुझसे गलतियां हो सकती है, लेकिन मरकज में जो लोग जमा हुए 2,500-3 हजार, एक मामूली बात है वहां पे जमा होना। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि 2,500-3 हजार लोग जब जमा हुए थे, उस वक्त भारत में लॉकडाउन नहीं था। उस वक्त कोरोना वायरस दुनिया में आ रही थी, मगर भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था। वहां मशवरे चल रहे थे। लॉकडाउन आपने स्टार्ट किया, 2,500 में 1,500 लोग जा चुके थे, 1,000 लोग अटक गए। मैं आपसे पूछता हूं, भारत के जनाब वजीर आजम साहब ने लॉकडाउन अचानक किया था, कोई टाइम देकर नहीं किया था। उन्होंने क्या ऐलान फरमाया कि जो जहां है वहीं ठहर जाएं। मैं कहता हूं जो लोग निजामुद्दीन में थे उनको क्या पार्कों में जाकर टहलना चाहिए था? उनको कहां जाना चाहिए था? वो वहीं ठहर गए, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश का सम्मान करते हुए वहीं ठहर गए। अब हजरत निजामुद्दीन, मरकज के बुजुर्गों ने, जिम्मेदारों ने, हजरत जी ने पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को लिख लिख कर दिया कि हमारे पास 1,000 लोग मौजूद हैं, इनको भेजने का इंतजाम कीजिए। देखिए, जब आदमी फंस जाता है ना, ये लोग कहते हैं ना छुपे हुए हैं, इनकी मानसिकता गंदी है। वैष्णो देवी के मंदिर में अगर लोग फंस जाए श्रद्धालु, तो हम कभी छुपे हुए का शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम कहते फंसे हुए। फंसने और छुपने में फर्क होता है। छुपते हैं चोर और डकैत। इसीलिए मैंने कहा कि निजामुद्दीन मरकज चंबल की घाटी में नहीं है, दिल्ली में है। वहां लोग छुपे नहीं, फंसे हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, आर्मी की होती है, फौज की होती है। जब 370 खत्म करना था कश्मीर में, तो वहां जितने दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए थे, उनको हमारी आर्मी ने रेस्क्यू करके निकाला और बाहिफाजत लाया। किसी को चोट नहीं लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारी इंसानियत महफूज रही। दिल्ली निजामुद्दीन के मरकज ने देखिए, निजामुद्दीन जो बंगले वाली मस्जिद है, जो तबलीगी जमात का मरकज है, उसके चंद कदम फासले पर पुलिस स्टेशन है। पुलिस को सब कुछ मालूम है। अगर पुलिस कहती हमको नहीं मालूम है, तब तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है। पुलिस, इंटेलिजेंस के बंदे वहां पे हमेशा घूमते रहते हैं। आपने जब लॉकडाउन किया, हमने आपके फरमान को माना है। हम सरकार के साथ हैं, हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। दारुल उलूम देवबंद ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने, इमारत शरिया बिहार ने, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने, जमात इस्लामी ने, जमीयतुल उलमा हिंद ने, मिल्ली काउंसिल ने, मुशावरत ने, देवबंदी ने, बरेलवी ने, अहले हदीस ने, शिया ने, सब ने ऐलान किया कि हम लॉकडाउन को मानेंगे। उसे ऐलान की बरकत है कि आज मस्जिद में बाहर से नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, मैं अपने घर पे नमाज पढ़ रहा हूं। 2-3 आदमी, मौजिन साहब, इमाम साहब मस्जिद को आबाद रखे हुए। अगर हम नहीं मान रहे हैं तो कैसे चल रहा है? लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने, स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल की महिला प्रकोष्ठ, विमेंस विंग की प्रेसिडेंट मेरी बहन लॉकेट चटर्जी साहिबा, जो हुगली से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा है, उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं इसको। इस संकट की घड़ी में भी आपको राजनीति सूझ रही है। इस संकट की घड़ी में भी आप राजनीति के व्यापारी बने हुए हैं। आप नफरतें फैला रही हैं। नहीं, ऐसी बात न करें। सीखें माननीय प्रधानमंत्री जी से कैसे बात की जा सकती है। सीखें हमारे बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी साहिबा से कि वो कैसे सबको लेकर चल रही हैं। आपने निजामुद्दीन पे बंगले वाली मस्जिद में फंसे हुए लोगों को आपने क्या क्या कह दिया। मैं पूछता हूं, लॉकडाउन के बाद 2-2.5 लाख लोग दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पे जो मजदूर फंस गए थे, उनका टेस्ट करवाया आपने? जरा उनका भी टेस्ट करवाइए, फिर पता चल जाएगा कितने इफेक्टिव लोग हैं। आपके पास, हमारे पास कोई साधन नहीं, हमारे मजदूर फंस गए। लोग 400-400 किलोमीटर अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को गोद और कंधे पे लेकर देश में चल रहे हैं। आपने 4-5 दिन का वक्त दिया होता, वार्निंग दी होती, उसके बाद कोई नहीं जाता, आप उसे कल्पित समझ सकते हैं। दिल्ली की सरकार ने बहुत जल्दी में FIR किया। मैं कहता हूं, आनंद विहार बस स्टैंड में जो लोग अटक गए हैं, 2.5-3 लाख मजदूर जो नजर आ रहे हैं, उनके एक जगह जमा, कितनी दूरी है जरा बताइए, एक आदमी पे कितनी दूरी है? वो लोग क्या अमृत पिए हुए, गंगा जल पी कर आए कि उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता? उसके खिलाफ किस पर FIR होनी चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, भारत सरकार और जो लोग एंकर उछल रहे हैं, मैं उन भाइयों से पूछता हूं कि आनंद विहार बस स्टैंड में जो लाखों मजदूर एक जगह जमा हो गए, उनके इस जमावड़े के खिलाफ किस पर FIR होनी चाहिए? है किसी पर FIR करके दिखाइए। ये वक्त FIR करने का है, ये वक्त मोहब्बत से एक दूसरे के काम आने का है, एक दूसरे के काम आने का। कितने लोग भूख से तड़प रहे, खाना बांटा जा रहा है, लेकिन
बदनाम करने के लिए एक मौका चाहिए था। सब पीछे पड़ गए कि अब जो हो रहा है वो निजामुद्दीन से हो रहा है, जो हो रहा है सब तबलीगी जमात से हो रहा है। नफरत के सौदागरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं कि यह भारत बहुत महान देश है। पहले तो कोरोना वायरस को कुचलेगा, उसके बाद भारत के सारे धर्म के लोग मिलकर नफरत के वायरस को पांव तले से कुचलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, पारसी भाई, क्रिश्चियन भाई, सब मिलकर हम लोगों की जो अगली लड़ाई होगी वो भारत में नफरत वायरस के खिलाफ होगी। वसीम रिजवी नफरत वायरस क्रिएटर है, वो नफरत के वायरस तैयार करता है। लेकिन वसीम रिजवी याद रखो, तुम 1000 तलवे चाट लो, एक दिन तुम्हें उस तलवे में जहर चाटना पड़ेगा। तुम इज्जत नहीं पा सकते, तुम्हें अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी है। आज हमारे शिया भाई तुमसे नफरत करते हैं। महामहिम केरला के गवर्नर, वो तो महामहिम है, वो तो राज्यपाल हैं। मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समझ में नहीं आता कि राज्यपाल जी की जबान में इतनी खुजली क्यों हो रही है कि जब मौका मिलता है मुसलमानों को डंक मारने का मौका नहीं गंवाते। अरे आप इससे आगे नहीं जा सकते सरकार, जो आपको मिला है उसी में आप इंजॉय कीजिए। तबलीगी जमात दुनिया की अमन पसंद जमात है, इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम मजहब और धर्म और लोगों को लेकर लड़ाइयां छेड़ दें। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बिना ब्रेक की गाड़ी में लोग चढ़े हुए हैं, ब्रेक ही नहीं, एक्सीलेटर दबाए चले जा रहे हैं। अरे कुछ अपनी फिक्र करो, कहां गिरोगे जाके। जमात तो ठीक है, संकट से निकल जाएगी, हमारा देश भी संकट से निकल जाएगा। भारत हमारा बड़ा महान है, बड़ी दुआएं हो रही है। अल्लाह ताला भारत और भारतीयों की और पूरी दुनिया की इंसानियत की हिफाजत फरमाए। मैं तो इटली के इंसानों के लिए भी दुआ कर रहा हूं, क्यों नहीं करूंगा। हमारे देश में किसी भाई बहन, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के रहें, उनको अगर भूख लगी और हमारे घर में खाना है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि मैं अपने पड़ोसी को पहले खाना पहुंचाऊं, और इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। मैं सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों से कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मानवता के काम को जारी रखें। उसे रोकने की जरूरत नहीं है। नफरतें फैलाने वालों, तुम्हारी हार होगी, भारत जीतेगा, भारत की मानवता जीतेगी।